हेलो रॉक स्टार्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर रणवीर सिंह। तो आइए उसके आगे स्टार्ट करते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसके आगे स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था मेमोरी ग्लैंड तक, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे इस सेशन में। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, ठीक है। मतलब फीमेल बॉडी के जो बाहर ऐसे जेनेटल ऑर्गन्स जो फीमेल बॉडी के बाहर के साइड होता है, ठीक है। उसमें कौन कौन इंक्लूड है, ये 5, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन। ये फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया को हम लोग कहते हैं वल्वा, ठीक है। इसको वल्वा भी कहते हैं। तो रेड कलर से दिखाते हैं इसको, वल्वा, ठीक है। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया को वल्वा भी कहते हैं। अगर बात करें मॉन्स प्यूबिस, ये क्या होता है? क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू, मतलब कह सकते हैं क्वेश्चन मतलब फैटी टिश्यू का बहुत सारा गुच्छा, ठीक है। दूसरे कहते हैं क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू विथ प्यूबिक हेयर्स। प्यूबिक हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स ऐसे होते हैं, ऐसे हेयर्स होते हैं जो प्यूबर्टी के बाद ही वो आते हैं, ठीक है। ऐसे हेयर्स जो प्यूबर्टी के टाइम आते हैं, उस हेयर को हम कहते हैं प्यूबिक हेयर्स। लैबियम मेजोरा क्या होता है, ठीक है। लैबियम मेजोरा क्या होता है? ये वजाइना के क्या होता है इसे, ये क्या है? वजाइना, ठीक है। यहाँ पर एक फोल्डिंग होती है, ये क्या है? यूरेथ्रा है। ये क्या है? वजाइना। इसके बाहर के साइड में एक फोल्डिंग होती है, इसे कहते हैं लेबिया मेजोरा, ठीक है। लेबिया मेजोरा। और लेबिया मेजोरा क्या होता है? सिंगल फोल्डेड होता है, मतलब एक ही लेयर्ड होता है, ठीक है। सिंगल फोल्डेड। यहाँ लिख सकते हैं लेबिया मेजोरा क्या होता है? सिंगल फोल्डेड, सिंगल फोल्डेड। लेकिन अगर हम बात करें लेबिया माइनोरा की, तो ये डबल फोल्डेड होता है इस तरीके से। यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ डबल फोल्डेड है, ठीक है। डबल फोल्डेड है। ये क्या है? लैबिया माइनोरा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से लैबिया मेजोरा और लैबिया माइनोरा में से फोल्डेड कौन है? तो फोल्डेड कौन सा है? लैबिया माइनोरा। कहाँ गया? लैबिया माइनोरा कैसा है? डबल फोल्डेड है। क्लाइटोरिस क्या होता है? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसके टिप पर तो अल्वा है, मतलब फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, उसकी टिप पर ये होता है क्लाइटोरिस, ठीक है। क्लाइटोरिस क्या होता है? सेंसिटिव ऑर्गन होता है। जैसे मेल में सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा था? जो ग्लांस पेनिस होता है, वो क्या होता है? वो सेंसिटिव ऑर्गन होता है। वैसे फीमेल में कौन सा सेंसिटिव ऑर्गन होता है? क्लाइटोरिस। हम क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ पर लिख लें डबल फोल्डेड, डबल फोल्डेड। क्लाइटोरिस क्या है? सेंसिटिव ऑर्गन इन फीमेल। एक ठीक है। ये क्या होता है? सेंसिटिव ऑर्गन जो किसमें हेल्प करता है? हेल्प इन सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ठीक है। ये फीमेल में होता है। ये होमोलॉगस किसकी होता है? ये क्लाइटोरिस होता है। ये होमोलॉगस होता है ग्लांस पेनिस की। मतलब होमोलॉगस का मतलब ये होता है कि जिसका क्या फंक्शन सेम हो लेकिन ओरिजिन डिफरेंट हो, मतलब अलग अलग जगह से ओरिजिन हो लेकिन काम दोनों का एक ही हो, उसे हम कहते हैं होमोलॉगस। तो ये फीमेल में होता है, ग्लांस पेनिस मेल में होता है, लेकिन फंक्शन दोनों का एक ही है, एक्साइटमेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हाइमेन क्या होता है? हाइमेन
हाइमेन क्या होता है, एक थिन मेम्ब्रेन होता है। अगर हम बात करिए वजाइना, ठीक है, ये वाली ओपनिंग क्या है, वजाइनल ओपनिंग। यहाँ पर एक थिन मेम्ब्रेन होता है, थिन मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे कहते हैं हाइमन। हाइमन, ठीक है, हाइमन क्या होता है, एक थिन मेम्ब्रेन होता है। और ये जो हाइमन होता है, कई बार ऐसा बोला जाता है कि हाइमन अगर नहीं है तो लोग ऐसा मानते हैं कि वो वर्जिन नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि हाइमन प्रेजेंस और एब्सेंस नॉट डिसाइड टू वर्जिनिटी ऑफ फीमेल। मतलब फीमेल की वर्जिनिटी को ये डिसाइड नहीं करता है कि वो अगर हाइमन प्रेजेंट है तो वो वर्जिन है या नहीं, ये नहीं बताया जा सकता। क्यों? क्योंकि हाइमन, पहले तो ये लिख लिया क्या होता है, थिन मेम्ब्रेन, प्रेजेंट ओपनिंग ऑफ वजाइना। वजाइना की ओपनिंग के प्रेजेंट प्रेजेंट होता है, थिन मेम्ब्रेन होता है। और एक पॉइंट हम लोग यहाँ जान लेते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन नॉट बी डिसाइड वर्जिनिटी ऑफ, यहाँ से दिखाई दे रहा वर्जिनिटी ऑफ फीमेल। फीमेल की वर्जिनिटी को वो शो नहीं करता है। अगर प्रेजेंस है या एब्सेंस है तब भी हम ये नहीं कह सकते कि फीमेल वर्जिन है या नहीं है, ठीक है। हाइमेन जो होता है किसी भी तरीके से ब्रेक कर सकता है, या फिर साइकिलिंग करने से, या फिर कोई स्पोर्ट्स में है या फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है, ठीक है, तो हाइमेन किसी भी तरीके से ब्रेक हो सकता है, ये डिसाइड नहीं करता है वर्जिनिटी को। तो ये बात होगी किसकी, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया की। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अगर अभी क्लियर नहीं हुआ होगा तो जो जिसको भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर देगा, अगले सेशन में उसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। आइए आगे आते हैं। तो आइए हम देखते हैं, हमारे पास एक अगला टॉपिक है, और वो टॉपिक क्या है, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब गैमेटोजेनेसिस होता क्या है, पहली बात, किसी भी चीज के नाम में ही उसका आंसर होता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है, गैमिट, ठीक है, गैमिट। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मतलब गैमिट की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ये फीमेल और मेल में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अगर गैमेटोजेनेसिस फीमेल में हो रहा है, ठीक है, अगर मेल में हो रहा है, मेल में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन फीमेल में फीमेल, इसमें जो होता है वो क्या होता है, ऊजेनेसिस, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, स्पर्म क्या होता है, मेल गैमेट होता है, ओवम क्या होता है, फीमेल गैमेट। तो गैमेट के फॉर्मेशन मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। पहली बात, गैमेट का मतलब गैमेट, गैमेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मेल गैमेट अलग होता है, फीमेल गैमेट अलग होता है, इसलिए उनका नाम भी अलग अलग है।
अगर मेल में होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में होगा तो oogenesis। ठीक है, तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। पहला क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके नाम में ही आंसर है। पहला क्या है, स्पर्म। इसका मतलब क्या होता है, स्पर्म। जेनेसिस मतलब इसके पहले मैंने क्या बताया, फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है किस तरीके से होता है, इस बता रहे हैं। मैंने जब टेस्टिस से पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने बताया था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये एक छोटी सेल होती है, एक बड़ी सेल। छोटी वाली सेल होती है, ये क्या होती है, जर्म सेल। ठीक है, ये सर्टोली सेल। ठीक है, जर्म सेल से ही स्पर्म स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर हम जर्म सेल को यहाँ बाहर निकाल लें, ठीक है, जर्म सेल है, मेल जर्म सेल, ये क्या है, मेल जर्म सेल। और इसी सेल को मैंने यहाँ बाहर निकाल लिया। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। मेल जर्म सेल में, एक सेकेंड, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ sperm from मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल से स्पर्म के फॉर्मेशन के जो प्रोसेस, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये किसमें होता है, मेल। यहाँ पर लिख लें, अकर्स इन ये स्पर्मेटोजेनेसिस किसमें होता है, मेल में होता है। अब देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरीके से स्पर्म को फॉर्मेशन करता है। ठीक है, देख लेते हैं। ये क्या है, मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल 2n होता है। ठीक है, 2n यानी कि डिप्लॉयड होता है। इसमें पहले क्या होगा, माइटोसिस होगा। ठीक है, बहुत सारा माइटोसिस होगा। माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, माइटोसिस से किसी सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो 2n होगी, n 2n। जितने भी सेल हैं सब कैसे हैं, 2n यानी कि डिप्लॉयड। और ये जो सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, मेल जर्म सेल बहुत सारा माइटोसिस करके स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब कोई एक स्पर्मेटोगोनिया क्या होगा, उसको बाहर निकाल लेते हैं। इसका ग्रोथ हो गया। ठीक है, इसका ग्रोथ हो गया, लेकिन ये क्या है, अभी 2n ही है क्योंकि इसमें अभी मियोसिस या माइटोसिस नहीं हुआ है। हम इसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब इसका साइज ग्रोथ हुआ है, इसका साइज इंक्रीज हो गया, अब हम इसे कह रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस। ठीक है, मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस जो होता है टू स्टेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो इसमें पहले मियोसिस फर्स्ट होगा। ये M1 लिख देता। ठीक है, M1 मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस हो रहा है तो इस सेल की प्लॉइडी क्या होगी, N और N। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अब हम इसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
अब ये तो मियोसिस फर्स्ट हो गया, लेकिन मियोसिस सेकंड भी होना जरूरी है। अब मियोसिस सेकंड होगा, यहाँ से 2 सेल का फॉर्मेशन, यहाँ से 2 सेल का फॉर्मेशन। प्लॉइडी सबकी क्या होगी, एन होगी, क्योंकि मियोसिस हो रहा है। ठीक है, ये जो है अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेगा स्पर्मेटिड। ठीक है, स्पर्मेटिड मतलब मेल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया फॉर्मेशन हुआ, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड। अब क्या होगा, स्पर्मेटिड, ये जो स्पर्मेटिड बना है ये चेंज होगा, मतलब इसका यहाँ पर एक प्रोसेस होगा, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ, मतलब स्पर्मेटिड जो है वही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्पर्मेटोजोआ को। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहाँ क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है, स्पर्म। अगर सिंगल है तो हम उसे कहेंगे स्पर्म, लेकिन यहाँ पे 4 है यानी कि प्लूरल है, तब हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। अब ये क्या है, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ स्पर्म का प्लूरल होता है। ठीक है, अगर सिंगल है तो स्पर्म कहेंगे, लेकिन बहुत सारे हैं तो यानी प्लूरल है तो स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। या लेकिन यहाँ पर जो स्पर्मेटिड से स्पर्म, अरे स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ कन्वर्जन हो रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये प्रोसेस यहाँ पर क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मेल जर्म सेल से स्पर्म माइटोसिस हो रहा है, यहाँ पर लिख लेना क्या, यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, माइटोसिस हो रहा है, और यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, और यहाँ पर तो कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ प्रोसेस हो रहा है स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है, यहाँ माइटोसिस और मियोसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो स्पर्म होता है या स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। अब हम इसका पाथवे देख लेते हैं, एक सीक्वेंस देख लेते हैं। सीक्वेंस तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक पाथवे लिख देते हैं। एग्जाम में आता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पाथवे है वो लिखिए, सीक्वेंस लिखिए। इसे आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं बता देता हूँ। पहले क्या था, एग्जाम में यहाँ से आता है स्पर्मेटो, इतना ऊपर शायद ना दिखाई दे रहा, और नीचे लिखता हूँ। ठीक है, पहले क्या था, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस हो रहा था और बन रहा था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिन क्या बन रहा था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद स्पर्मेटिड, दिन क्या बन रहा था, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड, उसके बाद क्या बनता था, स्पर्मेटोजोआ। ये क्या है, प्लूरल है स्पर्म का। ये सीक्वेंस याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछता है, इसे आगे पीछे करके दे देता है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले स्पर्मेटोगोनिया होगा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ। इस सीक्वेंस को याद रखना है। ये नीट में भी पूछे जाते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं ये क्वेश्चन भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे आते हैं। और हाँ, ये अब जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये जो प्रोसेस है मेल में स्टार्ट कब होता है, किस टाइम पे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है
start at the time of प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी जब होती है मेल में तब ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। किस एज में? अप्रॉक्स 12 to 30 ईयर्स। ठीक है, इस एज में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है मेल में। अब हम देख लेते हैं अब यहाँ जो स्पर्म का नीचे क्या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, अब हम स्पर्म का डायग्राम बना देते हैं। मुझे इस तरह का स्पर्म दिखाई देता है। इनकी जो पूरी बॉडी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होती है। ठीक है, पूरी बॉडी। ये क्वेश्चन आता है नीट में। ठीक है, ये क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। इस वाले पार्ट को हेड कहते हैं। हेड। ये क्या है? नेक। इस पार्ट को मिडल पीस कहते हैं। मिडल पीस। ये वाला पार्ट क्या है? टेल। टेल। हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। इनकी जो ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट होता है हेड वाला। ठीक है, इस वाले पार्ट को कहते हैं एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम। एक्रोसोम जो इसके हेड वाला पार्ट होता है इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं हाइल्यूरोनिडेज। ठीक है, इसमें एक एंजाइम होता है, एंजाइम प्रेजेंट। ठीक है, और वो एंजाइम क्या है? हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज। ठीक है, हाइल्यूरोनिडेज ये एक ऐसा एंजाइम है जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। ये एंजाइम मतलब अगर ये क्या है? ओवम है तो इसके अंदर एंटर करने के लिए इसकी वॉल को तोड़ना पड़ता है और उसमें हेल्प कौन करता है? यही एंजाइम हाइल्यूरोनिडेज, जो कहाँ से रिलीज होता है? एक्रोसोम से। ये नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कि हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? तो स्पर्म के एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है? तो पेनिट्रेशन ऑफ ओवम। ठीक है, ओवम के पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। इसके बीच वाले पार्ट में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एनर्जी मतलब स्पर्म को एनर्जी कौन देता है? मतलब जो क्या मूव करते हैं बहुत तेजी से, उसको एनर्जी तो चाहिए ना। एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये स्पर्म क्या करता है? स्विम। जो टेल वाला पार्ट है, टेल वाला पार्ट सबको पता है स्विमिंग में हेल्प करता है। ठीक है, स्विमिंग में हेल्प करता है। यहाँ लिख सकते हैं हेल्प इन स्विमिंग। स्विमिंग। ठीक है, टेल वाला पार्ट स्विमिंग में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि मिडल पीस में होता है। ठीक है, पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया कौन से पार्ट में होता है स्पर्म के? तो मिडल पीस वाले में होता है। तो नेक है, नेक में सेंट्रियोल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सेंट्रियोल। नेक में सेंट्रियोल होता है। हेड वाले पार्ट में एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम में एक एंजाइम होता है हाइल्यूरोनिडेज जो कि हेल्प करता है पेनिट्रेशन ऑफ ओवम। और इसकी स्पर्म की पूरी बॉडी कवर होती है एक मेम्ब्रेन से जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया नीट में। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज कंप्लीट हो गया पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में हम लेंगे oogenesis जो कि फीमेल में होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। जो आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा
फिर भी अगर इसमें से कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी आपकी तरह और भी बच्चे जुड़ सके और क्लास का माहौल एक बेहतरीन तरीके से बनाया जा सके। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।